पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। आपको इसी के बारे में डिस्कस करना है, राइट। पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। मतलब दो पैरेलल आउट करने को बोल दिया तो 8 मीटर हाइट आपने ले लिया, ए का वैल्यू 10 हो गया और बी का वैल्यू 22 हो गया, राइट। तो इसको आपने सॉल्व किया, कितना हो जाएगा? इसमें करते हैं, देखो एक एक करके लेंथ, ब्रेथ, हाइट और ये सब मिलाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे और करना, ठीक है। देखो जो सर्कुलर पार्ट है ना और नीचे का सर्कुलर पार्ट, इन दोनों को कंसीडर नहीं करते हैं, बस अंदर वाला पोर्शन को, अंदर वाले पोर्शन में डाल, इन दोनों का सम करो तो कितना हो गया? सम करने पे इट इज इक्वल टू 14। ये 14 आ रहा है ना। और एज में अगर तुम 2 को ऐड कर दो, बाबू क्या बोल रहे हैं, एज में 2 को अगर ऐड कर दो तो देखो वो 14 आ जाता। हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नित्यानंद कुमार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लोगाडो एयर कोचिंग। बच्चा आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन चैप्टर में आप किन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे फार्मूलाज है जो आपको याद रखनी है और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है, ये सारे इस वीडियो में आपको दिख जाएंगे। ए टू जेड कंप्लीट आपको मेंसुरेशन का यहाँ पर पैकेज मिलने वाला है, तो आप इसको 1 बाय 1 आराम से पढ़ के अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, इसलिए ये वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो हम लोग बिना लेट करे, बिना टाइम वेस्ट किए, हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं और पढ़ते हैं मेंसुरेशन। प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन को पढ़ने में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। बच्चा इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एरिया के बारे में और दूसरी ओर डिस्कस करते हैं बच्चा वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। अच्छा, एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। एरिया किस, इन सभी का हम लोग एरिया बात करेंगे बच्चा। मेनली बेसिकली हम लोग पहले तो पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। पॉलीगॉन अगर आप पढ़ लिए हो या पॉलीगॉन आप जान जाएंगे, देन आपको यहाँ पे पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ये आपको 3 चीज पढ़ना है जिसमें आप एरिया और वॉल्यूम को डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर हम लोग पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन क्या क्या हो सकता है बच्चा। अगर मान लो 3 पॉइंट की बात करें तो 3 पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो बच्चा ट्रायंगल बनता है। 4 पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनता है। और उसी तरीके से 5 पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, एक और पॉइंट को मिला दिया जाए जस्ट लाइक दिस, तो यहां पर आपको पेंटागन मिलता है। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं और इसी को कहते हैं पॉलीगॉन। बच्चा पॉलीगॉन का रियल मीनिंग क्या है? पॉली मतलब बहुत और गॉन मतलब ज्योमेट्री। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, ऐसे करके आप सभी को मिला देते हैं, उसको साइड्स कहते हैं और ये क्या बना देता है? ये आपको पॉलीगॉन बना देता है। तो 3 साइड वाला, 3 पॉइंट वाला पॉलीगॉन ट्रायंगल है, 4 वाला क्वाड्रिलेटरल है और 5 वाला पेंटागन है। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज जान जाओ कि यहाँ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर क्या है। प्यारे बच्चों एक बात गौर करना, जब आप कोई भी रेक्टेंगल पढ़ो, स्क्वायर पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ो, इसमें आपको 2 डायमेंशन दिखता है, मतलब एक प्लेन में दिखता है। लेकिन जब आप 3 डायमेंशन में जाओगे तब जाके डिस्कस करेंगे अगर हम लोग, तो देखेंगे कि हम लोग को क्यूब मिलता है, क्यूब जिसमें सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड मिलता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है। और सिलेंडर मिलता है जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है। प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना है, इसमें सारे साइड्स आपस में
इक्वल होते हैं, इसका लेंथ हो, ब्रेथ हो या फिर हाइट हो, सारे इक्वल होंगे। यहाँ लेंथ अलग, ब्रेथ अलग और एच अलग होगा। और सिलेंडर की बात करेंगे बच्चा, अपना रेडियस और एक एच होगा, मतलब हाइट होगा। यहां तक बात डन है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में चले जाएं तो हम लोग बात करते हैं बच्चा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की बात करें तो आप भी जानते हैं ट्रायंगल क्या कहलाता है। ट्रायंगल किसे कहते हैं बच्चा? ट्रायंगल कहते हैं कि अगर मान लो 3 वर्टिसेस है ए बी सी, तो उसको हम लोग ट्रायंगल बोल देते हैं। अच्छा, यहां पर गौर करो, ये एक साइड अगर BC एक साइड है और इस पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या इसी को बोलते हैं हाइट बच्चा। अगर ये हाइट है, गौर करना, अगर ये हाइट है h, तो ये किससे सटा हुआ है? इस साइड से सटा हुआ है ना, इसलिए इस h का बेस हो गया BC। अगर वही चीज अगर हम लोग बात करें बच्चा कि अगर ये हाइट दिया हुआ है, इसका मतलब अगर ये हाइट दिया हुआ है तो बेस उसका हो जाएगा AC। और उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर C है, यहाँ पर सा ये रहा आपका C, तो इस जगह पर आपका बेस हो जाएगा AB। तो इस तरीके से अगर हम लोग एरिया को फाइंड आउट करेंगे बच्चा, तो हाफ बेस इनटू हाइट होने वाला है। ठीक है, इस फार्मूला की मदद से हम लोग वी कैन यूज द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। नाउ वी डिस्कस, अगर हम लोग बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो देखो क्वाड्रिलेटरल की बात करें बच्चा, तो इसमें ध्यान देना, रेक्टेंगल जिसके रेक्टेंगल है, रोम्बस है और रोम्बस अलग से बाद में लिख लेंगे। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। आपको इसी के बारे में डिस्कस करना हो, राइट। अब देखो यहां पर एक एक करके अगर हम लोग डिस्कस करें, सबसे पहले रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल की बात करें बच्चा, कुछ नहीं दिमाग में रखना, जिसका लेंथ और ब्रेथ हो उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। L है, B है, एंड एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अगर उसी में अगर हम लोग रोम्ब स्क्वायर की बात करें, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, तो उसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। लेट्स सपोज ए, देयरफॉर एरिया इज A टू द स्क्वायर। ओके, यहाँ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, नाउ पैरेललोग्राम और रोम्बस किसको कहते हैं? वो सिंपल डेफिनेशन है, अगर पैरेललोग्राम लेंथ और ब्रेथ अलग हो तो पैरेललोग्राम, और सारे इक्वल हो तो उसे कह देते हैं हम लोग रोम्बस। यस और नो? 90 डिग्री बस नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगल का हूबहू पैरेललोग्राम है और स्क्वायर का आपका रोम्बस है जिसमें 90 डिग्री नहीं होता है, बस यही कंडीशन है। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रायंगल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो डिस्कशन नहीं है इसमें। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस से भी है। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? अगर दो साइड आपस में पैरेलल हो, देन वी कॉल दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। और इसमें अगर बचा हुआ साइड आपस में इक्वल हो, देन वी कॉल दिस इज अ रेगुलर ट्रेपेजियम, अगर इक्वल हो तो। और अगर इक्वल ना हो, देन वी कॉल दिस इज सिंपल ट्रेपेजियम। तो अगर मान लो इसको हम लोग बोल देते हैं ए, ऊपर वाले को बोल देते हैं, छोटके को बोल देते हैं ए और बड़के को बोल देते हैं बी, राइट। और यहां पर एक हाइट दे देते हैं, इट इज इक्वल टू h। therefore the area of triangle is याद कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू h, और सम ऑफ पैरेलल लाइंस मतलब a प्लस बी, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू h, और a प्लस बी को सम कर दो तो हम लोग यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 176 सेंटीमीटर, नहीं स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। द डिस्टेंस मतलब एक एरिया है ट्रेपेजियम का, ए का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 176 स्क्वायर सेंटीमीटर बोलो,
या फिर 176 सेंटीमीटर का स्क्वायर बोलो, दोनों बात बराबर। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। मतलब दो पैरेलल साइड्स है ना, ऐसे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एक ट्रेपेजियम है बच्चा, राइट। तो इस h का वैल्यू देकर रखा है, कितना देकर रखा है? इट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। अब यहां बोल रहा है वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। एक दिया हुआ है, अब बड़ा दिया हुआ है या छोटा दिया हुआ है ये मुझे पता नहीं, तो इसलिए a का वैल्यू मान लेते हैं, लेट्स सपोज इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर, मतलब दूसरा निकाल के बताओ। दूसरा निकालने को बोल रहा है, मतलब b का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। अब बड़ा है या छोटा है ये मुझे नहीं पता, सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू एच ए प्लस बी। ओके, अब बताओ यहाँ पे वैल्यू कितना कितना है? a का वैल्यू इट इज इक्वल टू 176 हाफ, h का वैल्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर, a का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और b मुझे नहीं पता, b मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। Therefore it is equal to simple 2 1 जा 2 4 जा, तो 176 is equal to 410 plus b हो जाएगा वैल्यू। नाउ क्योंकि ये 4 है बाबू, मल्टीप्लाई में है, तो उसे हम लोग डिवाइड में भेज सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू 176 अपॉन 4 10 प्लस b, राइट। नाउ अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वी कैन सी 4 1 जा 4 4 जा 16, 1 चल गया, 4 4 जा, इट इज इक्वल टू 44। नाउ इट इज इक्वल टू 10 प्लस b। अब ये प्लस में है, उधर गया तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। 44 माइनस 10 इट इज इक्वल टू b, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 44 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 34, राइट। तो b का वैल्यू कितना हो गया? 34 हो गया। इन व्हाट यूनिट? सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारा चीज दिया हुआ है ना, यस और नो? सारा चीज देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो फाइनली आपने वैल्यू क्या निकाल लिया? का वैल्यू आपने निकाल लिया कि दूसरा साइड्स क्या था? इट इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। कोई दुख दर्द तकलीफ होगा कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सॉल्यूशन, बात डन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। नाउ अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, क्या निकालने को बोल दिया? एरिया फाइंड आउट करने को बोल दिया, ठीक है। whose parallel sides are 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स क्या दिया हुआ है? पैरेलल साइड दिया हुआ है इट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, राइट, एंड 25 सेंटीमीटर, एंड अदर साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच। जो पैरेलल साइड है वो तो दिया हुआ है, और अदर साइड्स इसका मतलब कौन? जो बचा हुआ साइड्स है, इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ईच, मतलब ये भी 15 है और ये भी 15 है, राइट, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मान लो तुमको क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हाफ एच ए प्लस बी चाहिए। ए का वैल्यू 13 दिया है, बी का वैल्यू 25 दिया है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस दिक्कत किसके साथ है? h के साथ दिक्कत है, मतलब हमको ये h को फाइंड आउट करना होगा, यस और नो? इस h को फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन दो को अगर प्लॉट कर देते हैं तो देखो ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, 15 हाइपोटेनस दोनों इक्वल है। तो गौर करना, क्या करना? गौर करना बच्चा, यहां से लेकर यहां तक पूरा 25 दिया हुआ है, राइट, और ये वाला वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब ये वैल्यू 13 होगा, मतलब बचा हुआ वैल्यू कितना हुआ? 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 कितना हो जाता है? इट इज इक्वल टू 2 और 1 मतलब 12। ये 12 इन दोनों में बटेगा, दोनों में बटेगा, इसका मतलब है ये भी 6 और ये भी 6 सेंटीमीटर, राइट। बात खत्म हो गया। अगर वो 6 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा जूम आउट करो इसको,
इसको थोड़ा सा जूम आउट करो और देखो क्या हो रहा है इस वाले पोर्शन को। अगर इसको देखें तो कुछ ऐसा आपको मिल रहा है ट्रायंगल, राइट, जिसका बेस 6 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 15 सेंटीमीटर है, और इसको आपने h मान के रखा है ऑलरेडी पहले से। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या बोल देता था? पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, राइट। नाउ सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ h। आप निकालो, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस h स्क्वायर, तो 225 माइनस 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर, राइट। तो इट इज इक्वल टू 225 माइनस 36 आप जैसे करते हैं, इट इज इक्वल टू 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 11 में से 3, इट इज इक्वल टू 8, और यहाँ 1, इट इज इक्वल टू h स्क्वायर। सो देयरफॉर ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में जाएगा, इट इज इक्वल टू 189। द वैल्यू ऑफ h इज रूट अंडर 189। नाउ फर्स्टली वी टेक एलसीएम ऑफ 189, इट इज इक्वल टू 3 6 जा 3 जा 3 2 जा और 1 जा 3 7 जा, राइट। तो यहां पर जब आप वैल्यू को फाइंड आउट करते हो दैट इट इज इक्वल टू 3 into 3 into 3 into 7, it is equal to h. Now taking outside the pair of 3, तो 3 को आपने बाहर किया, 7 into 3 21, it is equal to value of h. Now we got the value of h, it is equal to 3 root under 21 in what? In centimeter. So finally we find out the value of h. It is equal to the value of h is equal to what? 3 root under 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग के पास वैल्यू आ गया h is equal to 3 root under 21 सेंटीमीटर। नाउ जैसे हम लोगों को h मिल गया, आपको कोई लोड नहीं, क्या लोड नहीं, h का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ area, it is equal to half the value of h 3 root under 21 and the value of a is 13 and 25, okay, so add it, क्या हो जाएगा, half 3 root under 21, so 5 और 3 हो गया 8, इंटू में 2 1 हो गया 3, 2 1 जा 2, यहां चल गया 1, तो 2 9 जा, तो 19 3 जा 57 रूट अंडर 21। दिस इज द स्क्वायर यूनिट, मतलब अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, दिस इज द फाइनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आसान है प्रॉब्लम, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस सॉल्व कर लेना है, राइट। देख लो, कोई परेशानी दुख दर्द तकलीफ हो तो, ओके। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो ठीक बात है, ट्रेपेजियम का आपने कर लिया, आपने कहीं ना कहीं पॉलीगॉन का क्वाड्रिलेटरल तक आपने समझ लिया। नाउ बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसका वैल्यू अभी भी आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत सारा पेंटागोन या सेक्सागोन या फिर जो भी आप बोलो, पॉलीगॉन का वैल्यू, पॉलीगॉन का एरिया आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन सभी का एरिया हम लोग, बहुत सारे जो पर्टिकुलर पॉलीगॉन है उन सभी का एरिया हम लोग अभी जितना पढ़े हैं उनके मदद से, उनके हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो चलो, ये था टाइप 1, अब हम लोग आते हैं टाइप 2 में। अब देखो, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, अब यहां पर देखो कितने वर्टिसेस हैं, लेट्स सी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चूंकि इसके पास 8 नंबर ऑफ वर्टिसेस है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल, राइट। तो ये पॉलीगॉन ही है लेकिन ये ऑक्टागोनल है, दैट मींस इट्स हैव अ वर्टिसेस इज 8, ठीक है, 8 वर्टिसेस है इसके पास। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने को बोल दिया आपको, ठीक, आप समझो ऐसे कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझना है। देखो क्या है कि आप ऑक्टागोनल का कोई फार्मूला या फिर एरिया फाइंड आउट करने का कुछ जानते नहीं है, जितना आपको बताया गया है उसी में आपको सॉल्व करना है, ओके।
तो देखो ध्यान से समझना, अगर हम लोग इसको 3 भाग में बांट दें, समझना 3 रीजन में अगर हम लोग बांट दें तो काम हो जाएगा। देखो ये हो गया फर्स्ट रीजन मतलब फर्स्ट एरिया, फिर ये देखो दूसरा एरिया, राइट, और ये देखो तीसरा। तो अगर हम लोग ये 3 अलग एरिया सेपरेट कर दे तो देखो क्या क्या दिखेगा। बीच वाले को देखो, बीच वाले को अगर नोटिस करोगे तो ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, राइट। इसका एरिया फाइंड आउट अगर करते हैं, उसको A1 से अगर डिनोट कर देते हैं, देयरफॉर 22 मीटर ये दिया हुआ था, राइट, 22 मीटर, और ये आपको दिया हुआ है ब्रेथ, इट इज इक्वल टू 10, मतलब 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है, राइट। उसके बाद देखो ऊपर एक एरिया है, नीचे भी एक एरिया है, हालांकि दोनों सेम है। हाँ, अगर मान लो इसका एरिया फाइंड आउट करना होता तो आप कैसे करते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लेते, राइट। तो इसको हम लोग A2 से दिखा देते हैं, तो A2 से दिखाएंगे तो हाफ हाइट कितना है, 8 मीटर है, ओके। और यहां पर देखो ये वाला पार्ट में आपको ये डिस्टेंस देकर नहीं रखा है, राइट, ये डिस्टेंस आपको देकर नहीं रखा है, लेकिन ये 10 देके रखा है। अब ऑक्टागोनल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा थोड़ी ना है कि साइड इक्वल नहीं होगा, ऑक्टागोनल है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये भी 10 है, ये भी कितना है, 10 मीटर है बच्चा। तो अगर मान लो इसका एरिया फाइंड आउट करने को बोल दिया तो 8 मीटर हाइट आपने ले लिया, ए का वैल्यू 10 हो गया और बी का वैल्यू 22 हो गया, राइट। तो इसको आपने सॉल्व किया, कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू 10 प्लस 22, कितना हो जाएगा 32, कितना 4 बार में जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली हमारे पास कितना आ गया एरिया, इट इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा ऊपर है सेम नीचे भी होगा, वही चीज सेम काम, ये भी 10 है, राइट। तो इसके लिए भी जो आपने एरिया फाइंड आउट किया या करेंगे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइनली आप ये तीनों चीज अगर निकाल लेते हो तो फाइनल एरिया मतलब टोटल एरिया निकालने के लिए, टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप तीनों को ऐड कर दो ना, काम खत्म हो गया। मतलब सिंपल 220 प्लस 128 प्लस 128, फाइनली इसको ऐड कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कर दो 16, तो 6 1 बच गया, यहाँ पे हो गया 2 2 4 4 6 7 1 2 2 2 4, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलीगॉन का एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ये था आपका टाइप 2, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 3 में। देखो अब हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशनल 3D में, एक एक करके बात करते हैं। क्यूबॉइड का पहले बात करते हैं बच्चा, किसका बात करते हैं, क्यूबॉइड का बात करते हैं। देखना क्यूबॉइड की जब बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में वो होता क्या है, वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चा, राइट, जिसके पास अपना लेंथ होगा, अपना ब्रेथ होगा और अपना हाइट होगा, ओके, मतलब अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग 3 डायमेंशन में क्यूबॉइड की सबसे पहले तो एरिया की बात करेंगे। तो एरिया में गौर करना, एरिया में 2-3 टाइप का एरिया है, ठीक है। थोड़ा कलर कैसे करते हैं वो थोड़ा जान जाते हैं, नेट नहीं हो रहा है, चलो ओके डन। देखो रहने दो, समझना चीज को, जब हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइड की ना, तो क्यूबॉइड के पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। देखो यहाँ पर ना हमारे पास 2 टाइप का एरिया आता है, हाँ, 2 टाइप का एरिया हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा,
एक कहलाता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। क्या कहलाता है? टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, दो टाइप का हम लोग सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। अब एक एक करके समझना कौन है लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व करना, इसके पास कितने फेसेस हैं, फेस कितना है इसके पास। देखो अलग अलग दिखाते हैं। सबसे पहला फेस, ठीक है, फिर ये है दूसरा फेस, ओके, फिर ये देखो तीसरा फेस, ये है चौथा फेस, राइट। अब देखो ये है पांचवा फेस और ये है छठा फेस, है ना। तो टोटल कितने फेस हैं इसके पास? टोटल इसके पास 6 फेस हैं, ठीक है। अब गौर करना कौन है लेटरल और कौन है टोटल। तो टोटल तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 फेस का एरिया निकाल लो वो टोटल है। लेटरल किसको कहते हैं वो गौर करना। लेटरल कहते हैं जब ऊपर टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए। गौर करना जो टॉप वाला पार्ट है और जो बॉटम वाला पार्ट है उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं ना, तो जो एरिया बन रहा है कौन सा है? एक पहला एरिया, दूसरा एरिया, पीछे एक एरिया, पीछे जो एरिया चल रहा है, और एक ये एरिया इधर। मतलब टॉप का, ऊपर का और नीचे का अगर खत्म कर देना तो उसको हम लोग कह देते हैं, कि वहां पे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके गौर करो क्या बोला गया इसमें, इसमें क्या बोला गया, इसको रब कर देते हैं कि जब आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो किसको किसको कंसीडर करेंगे बच्चा। देखो इसको कंसीडर कर लेना, ठीक है, इस वाले को कंसीडर कर लेना, ओके, फिर आप इस वाले को कंसीडर कर लेना, मतलब ऊपर नीचे कंसीडर नहीं हो रहा है, ठीक है, और इस वाले को कंसीडर कर लेना, मतलब 4 फेस को कंसीडर करना है। मतलब क्या हो गया गौर करो, ये L है और ये B है और ये H है, राइट। तो अब अगर मान लो तुम यहां पर 4 फेस को आप इन्वॉल्व कर रहे हो कि इसमें लेटरल सरफेस एरिया में, ऊपर और नीचे नहीं कर रहे हो, तो टोटल आप जब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, L इंटू बी। चलो स्टार्ट करो एक एक करके। जब आप ब्लू वाले की बात किए, मतलब ऊपर वाला फेस ये वाला, जो ब्लू वाला आप बात किए, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर दे, एक बार फिर से करते हैं। देखो एक एक करके लेंथ ब्रेथ हाइट और ये सब मिलाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, और करना, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये वाला सरफेस आपने लिया, L है, B है और H, तो ये सरफेस आपने लिया तो पीछे भी लिया, मतलब L इंटू एच इंटू L इंटू एच, ये आपने ले लिया, ये भी आपने लिया है क्योंकि सेम है, ठीक है, ओके। अब गौर करो यहां वाला आपने जैसे लिया, मतलब ये है B और ऊपर है H, मतलब B इंटू एच, 2 बार फिर से आपने लिया क्योंकि आपने फिर इसको भी लिया होगा, यह लेटरल सरफेस एरिया, राइट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, लेटरल सरफेस एरिया इट इज इक्वल टू H सब में है, तो यहाँ पे 2LH हो जाएगा और यहाँ 2BH हो जाएगा, तो यहाँ पर 2H को कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B हो जाएगा। ये क्या आ गया बच्चा, ये आ गया हमारे पास लेटरल, हाँ ये हमारे पास क्या आ गया, लेटरल
सरफेस एरिया इट इज इक्वल टू 2HL प्लस बी। 2HL प्लस बी, ये क्या आ रहा है हमारे पास? लेटरल सरफेस एरिया आ रहा है। बात यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब उसी चीज को यहां पे समझना, अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते तो क्या हो जाता? अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते तो सबको कंसीडर करते ना, तो सबको कंसीडर करो, ये L है, ये B है और ये H है। चलो इसको पकड़े तो L इंटू एच हो गया, 2 बार होगा L इंटू एच, राइट, मतलब ये भी हो गया। ठीक, उसके बाद ये वाला देखो, इसको भी आपने लिया होगा, इसको जैसे आपने लिया मतलब ये चल गया B और ये हो गया H, मतलब B इंटू एच, B इंटू एच 2 बार, तो आपने इसको भी कंसिडर कर लिया। ठीक है, अंतिम में बचा एक और, वो देख लो आप, ये ले लिए, वो ले लिए, ऊपर वाला ले लो, ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला अभी नहीं लिए, तो ऊपर वाला मतलब L और B, तो L B 2 बार कर लेंगे L B, तो नीचे भी करना है क्योंकि सेम है ना। अब इसको ऐड कर दो बच्चा, तो क्या हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HN, हमारे पास क्या आ गया? 2LB प्लस BH प्लस HL। लेटरल कितना आया था? 2HL प्लस B, टोटल कितना आया? 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ये क्वेश्चन में डिमांड होता है कि आपको यहां पर क्या पूछा जा रहा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, ये आपको नोटिस करके रखना होता है। ओके, यहां तक बात क्लियर है? नाउ अब देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गया तो आ जाओ क्यूब की बात करते हैं। क्यूब की बात करते हैं। ओके, तो क्यूब में क्या बताया गया है कि जब सारे साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, मतलब ए और ए, ओके, तो ए कब होगा? एल बी बी और एच बी तीनों ए हो गया बच्चा, तीनों ए हो गया। तो याद करो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना बोला गया है? लेटरल सरफेस एरिया कितना बताया गया क्यूबॉइड में? 2HL प्लस बी बोला गया था ना बच्चा। अब यहां पर वैल्यू रख दो, H का भी वैल्यू A, L का भी वैल्यू A, B का वैल्यू भी A, इट इज इक्वल टू 2A, और ये बन गया इनटू में 2A, मतलब 2 टू 4, 4A स्क्वायर, ऑफकोर्स 4A स्क्वायर होगा, क्योंकि रिलेट कर दिए क्यूबॉइड है इसलिए ये सिंपल रिलेट कर दिया, नहीं तो जैसा हमने सोचा था क्यूबॉइड के लिए उसी तरीके से क्यूब के लिए भी सोच सकते हैं, राइट। वही चीज अगर मान लो हम लोग कर्व टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इट इज इक्वल टू व्हाट? 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, सबके बदले ए रख दो, इट इज इक्वल टू 2, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सारे के वैल्यू ए है, तो ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3A स्क्वायर, मतलब इट इज इक्वल टू 6A स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया कि क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6A स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया इज 4A स्क्वायर, राइट। तो दो टाइप का सरफेस एरिया है, क्या नीड है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है, आ जाओ अब यहां पर सिलेंडर की बात करते हैं। जब हम लोग सिलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सिलेंडर में असल में हम लोग पढ़ते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से फिगर मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये देखो अपना रेडियस है और इसके पास पर्टिकुलर हाइट है h। ठीक है, हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो कुछ नहीं है इसमें, एक तरीके से बोलो तो आधा काट के अगर फैला देगा तो एक सीट का काम करता है। ठीक है, तो यहां भी दो टाइप का एरिया हो जाएगा बच्चा, यहां भी अगर हम लोग बोले
तो इसको दो टाइप का एरिया बोलते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और उसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और दूसरी ओर होता है टोटल सरफेस एरिया। गौर करना, कर्व्ड सरफेस एरिया किसको कहते हैं बच्चा? देखो, जब हम लोग ऊपर वाला पार्ट जो सर्कुलर पार्ट है ना और नीचे का सर्कुलर पार्ट, उन दोनों को कंसीडर नहीं करते हैं, बस अंदर वाला पोर्शन को, अंदर वाले पोर्शन का एरिया को देख लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। कैसे सोचेंगे वो गौर करना। ये सिलेंडर बना कैसे है? कोई एक थीन सा सेट लो और उसको घुमा के ऐसे करके हटा दो तो सिलेंडर बन जा रहा है, यस और नो? तो सिलेंडर जब ये बन रहा है तो यहाँ पे जो लेंथ है, ये गौर करो, ये वाला पार्ट वही तो ये वाला पार्ट है, अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब है अगर रेडियस इसका r है तो इसका सरकमफेरेंस ही उसका लेंथ होगा, मतलब 2 पाई r, यस और नो? ये बात समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर हाइट कितना है? h है, तो जो हाइट होगा उसका ये ब्रेथ हो जाएगा, यस और नो? डन है। तो ये एरिया निकालने का मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि उसी को तो बोल रहे कर्व एरिया, राइट? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दो, इट इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख दिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 2 पाई r और ब्रेथ कितना है? h है। तो फाइनली वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 2 पाई r h। ये क्या आ गया? कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलो, इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई r h, 2 पाई r h। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर, अगर हम लोग बात कर ले टोटल सरफेस एरिया की, अगर हम लोग बात कर ले टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया ऐसे होता है। तो इसमें क्या है? सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, कर्व्ड सरफेस एरिया था, उसमें ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल ऐड कर देना है। ऊपर का सर्कल मतलब कितना? पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, और एक पाई आर स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या बता रहा है? टोटल सरफेस एरिया, यस और नो? ये बात समझ में आ रहा है? मतलब कितना आ गया? 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया था, 2 पाई आर स्क्वायर आपका सर्कल का हो गया, 2 पाई आर को कॉमन लो तो यहां से क्या बचा? एच बचा, और यहां से क्या बचा? आर बचा, आर बचा। तो फाइनली टोटल सरफेस एरिया कितना आया? 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आपका हो गया किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। जैसा जरूरत वैसा काम, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, उसके स्टेटमेंट को पढ़ के समझना है और फिर आंसर वहां पे करना है। अब यहाँ कितने वेरिएबल है देख लो, h और r वेरिएबल है। अब हो सकता है कि कभी कभी एरिया बस दे, h ना दे, कभी हो सकता r ना दे, कभी h r दे दे, और सिंपल आपको एरिया पूछे, तो आपको उसी हिसाब से, उसी के रिक्वायरमेंट से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है, राइट? आगे आ जाओ। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है? तो सुनो, जब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो याद कर लेना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। फिर बात कर ले अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो तीनों इक्वल, मतलब ए मतलब ए क्यूब होता है। और फिर याद करना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको याद रखना पाई आर स्क्वायर एच। ये तीनों याद रखना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या है बच्चा? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का यूनिट देखो क्या है? 3 को L मल्टीप्लाई है, 3 को L मल्टीप्लाई है, ये भी। एरिया में 2 को मल्टीप्लाई होता था लेंथ, यस और नो?
इसमें 3 है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट का क्यूब लिखो, या फिर यहाँ पे लिखो क्यूब डॉट ऐसे लिखकर यूनिट लिख दो। ठीक है, अगर मीटर है तो मीटर का क्यूब, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब। ये किसका है? वॉल्यूम का यूनिट है। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा काम करना। ठीक है, अब देखो अब देखो थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में इसको जान जाओ, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर के बारे में जान जाओ। देखो बाबू, टाइप फोर्थ हो जाएगा ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 चीज जानने की जरूरत है। फेस जानो, वर्टिसेस जानो और एज जानो कि किसको कहते हैं। इस तीनों को इस एग्जांपल से, क्यूबॉइड से समझना क्या बोला जा रहा है। देखो, फेस होता है पूरा ये सतह, सरफेस, ये जो सरफेस है ना उसको कहते हैं फेस। ठीक है, तो ऐसे कितने फेस है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नीचे, ऊपर, मतलब टोटल फेस यहाँ कितने हैं? 6 है। राइट, अब देखो यहाँ पर एज क्या है, एज गौर करो। एज की बात करेंगे तो ये एक खुद में, हाँ, ये खुद में एज है, ये खुद में एज है, ये खुद में एज है, ये खुद में एज है। तो गौर करो कितने हैं, गिनना शुरू करो। 1 2, गिनते जाओ, 1 2 3 4, पीछे भी 4, मतलब 8 हो गया। ठीक है, 9 10 11 12, मतलब एज कितना हो गया? एज हो गया 12। राइट, अब वर्टिसेस गिनो, वर्टिसेस किसको कहते हैं बच्चा? वर्टिसेस कहते हैं ये कॉर्नर को, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया वर्टिसेस? हो गया, वर्टेक्स हो गया 8। कितना हो गया? 8 हो गया टोटल। ठीक है, अब गौर करो, ऐसे करके तुम एज निकाल लिया, समझ में आ गया, फेस निकाल लिया, समझ में आ गया, वर्टिसेस निकाल लिया, ये बात क्लियर है। अब गौर करना, इसमें एक नोटिस करो, एक चीज तुम नोटिस करना, कभी भी ये चीज तुम फाइंड आउट करो तो इन दोनों का सम करो तो कितना हो गया? सम करने पे इट इज इक्वल टू 14, ये 14 आ रहा है ना। और एज में अगर तुम 2 को ऐड कर दो, बाबू क्या बोल रहे हैं, एज में 2 को अगर ऐड कर दो तो देखो वो 14 आ जाता है। गौर करना, यहाँ एक रिलेशन निकल के आता है, क्या कि फोर्स, फोर्स बोल रहे हैं, फेस प्लस वर्टेक्स जितने हैं, एज और प्लस में 2 कर दो बच्चा, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला निकल के आता है। सिर्फ इसमें नहीं, किसी भी क्वेश्चन में, किसी में भी अगर फेस निकाल रहे हो, वर्टेक्स या फिर एज निकाल रहे हो, सब में एक ही सीन है कि फेस और वर्टेक्स को ऐड करो तो एज प्लस 2 होता है। इट इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम, इसी को कहते हैं यूलर्स थ्योरम। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बस दिमाग में रखना, यही कहलाता है यूलर्स थ्योरम। ओके, तो ये जो चीज है आपको याद करके रखना है कि फेस प्लस वर्टेक्स जो है वो इक्वल है एज प्लस 2 के। ये करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा किसी और केस में भी। ठीक है, जैसे 1-2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो आपने बोला प्रिज्म, जैसे मान लो आपने एक पिरामिड ले लिया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पर देखो, इस जगह पर देखो, अगर इसकी बात करें हम लोग तो कितनी फेस है? फेस गौर करो, अगर आप इसको देखेंगे 3 डायमेंशन में तो एक नीचे है 1,
ठीक है। फिर चारों तरफ से 1 2 3 4, तो टोटल फेस कितने हो गए? 5 हो गए। टोटल फेस कितने हो गए? 5 हो गए, राइट। एज देखो, एज देखो तो 1 2 3 4 5, मतलब टोटल एज कितने हो गए? ये भी 5 हो गए। यहां तक डन है। अब यहां पर देखो, इसको ऐड किए तो कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 5 5 10। कितना हो जा रहा है? 5 5 10 हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे आपको क्या सिखाया गया है कि एज में 2 ऐड कर दो तो काम बन जाएगा। फेस प्लस वर्टेक्स, मतलब यहाँ पर टोटल 5 5 10 आया ना, मतलब 2 माइनस कर देंगे तो 8 एज आना चाहिए। गिनो, काउंट करो एक एक करके। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा है तुम्हारे पास? ये इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, अच्छा यहाँ फेस थोड़ी ना, वो वर्टेक्स ये थे ना, लोग तो काउंट वर्टेक्स किए थे ना जी, सॉरी। एज अब ही ना काउंट किए, तो एज कितना आ गया? इट इज इक्वल टू 8 आ गया, राइट। ये बात आपको समझ में आया? मतलब इस चीज में भी ये इंप्लीमेंट हो रहा है ये सारा बात, ठीक है। वर्टेक्स गिनो 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। फेस गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। और एज, एज पूरा काउंट करो, 8 हो गया। तो देखो इसमें 2 ऐड करते हैं तो इन दोनों के सम के इक्वल आ जाता है। इसी को बोलते हैं यूलर्स प्रिंसिपल, यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को हैंडल करना है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास था, फटाफट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से था। आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका डाउट का एक सीरीज चला दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको चीज ऑब्जर्व होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। हमको लगता है कि क्यों ना ये फास्ट हो, लेकिन समझ में तो चीज आया होगा। तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे ही वीडियो को आप चाहते हैं तो एक बार जरूर लाइक तो करना ही करना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने टॉपिक का भी नाम बोलिए कि आप कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।